वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ गुरु है शुक्र है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आपके लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं तो किस तरीके से उस चैलेंजेस से फाइट करना चाहिए। चैलेंजेस, प्रॉब्लम जो वर्ड है उसके बदले में हमको इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम्स आर परमानेंट एंड चैलेंजेस आर टेम्पररी। इसी मुद्दे के ऊपर पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी। चैलेंजेस लाइफ में जब भी आए तो उसको फेस कैसा करना चाहिए। हमने डिस्कस किया था कि पिछला ऐसा कोई भी एक चैलेंज हुआ रहेगा आपके लाइफ में जिससे आपने रूबरू किया और उसको फाइट किया, एंड यू वेंट अहेड ऑफ दैट चैलेंज एंड यू सॉल्व दैट चैलेंज। बस उस चैलेंज को अगर याद करेंगे तो आपका ब्रेन बोलेगा, सिंस आई कुड रिजॉल्व दैट चैलेंज, आई कैन रिजॉल्व दिस चैलेंज ऑल्सो, और आपका माइंडसेट बदल जाएगा। और दूसरा हमने सलाह दिया था कि जब भी चैलेंजेस आते हैं तो हम चैलेंजेस से छोटे बन जाते हैं और चैलेंजेस हमसे बड़ा दिखते हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू रिजॉल्व विद। तो जब भी चैलेंजेस आए तो चैलेंजेस से बड़े दोनों तो चैलेंज छोटे हो जाएंगे और आप आराम से उसको टैकल कर पाओ। तो कहते हैं ना कि राह जिंदगी एक ऐसा सिलसिला है जिसकी तामीर तेरे इरादों से हुआ करती है, किसी और के नहीं। राह जिंदगी एक ऐसा सिलसिला है जिसकी तामीर तेरे इरादों से हुआ करती है। तू चाहे तो हर कदम में जिंदगी बढ़ दे, तू चाहे तो हर कदम में जिंदगी बढ़ दे, तू चाहे तो हर सांस में खुशी भर दे। तेरे कदम तेरे चाल है, तेरे चाल तेरे इरादे हैं, तेरे इरादों में जिंदगी बढ़ता चल। ये गम की परछाइयां ये कुछ भी नहीं, इससे बस दर गुजर करता चल। ये गम के साए ये भी कुछ नहीं, इससे भी तू दर गुजर करता चल। क्या नहीं है तेरे पास, याद रहे तेरा हौसला। क्या है जिससे तू है परेशान, याद रहे निगाहे खुदा। कहते ना कि देयर इज नथिंग आउटसाइड। कोई भी एक चैलेंज का सोल्यूशन आपके पास ही है, लेकिन अगर हम उसको एक चैलेंज के हिसाब से देखेंगे और अपना ब्रेन जो वायर्ड है, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था, कहीं बहुत पहले वाले एक एपिसोड में मैंने कहा था कि हमारा ब्रेन है ना नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए वायर्ड हुआ है। जब भी कोई चैलेंज आता है तो हम क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट बन जाता है हमारा, और हम बस प्रॉब्लम 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 है, चैलेंज है चैलेंज है, बस यही बात करते हैं। तो लेट अस मेक आवर ब्रेन अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड योर ब्रेन नोज टू गिव यू द सॉल्यूशन। तो हम एनएलपी में एक टेक्निक सिखाते हैं कि जब भी एक चैलेंज आएगा तो बस आंखें बंद करनी और कहनी कि इमेजिन एज इफ आई नो टू रिजॉल्व दिस इशू व्हाट नीड्स टू बी डन। मतलब एक चैलेंज है, एक रिलेशनशिप चैलेंज है, या फाइनेंस के चैलेंज है, या हेल्थ के चैलेंज है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हो और आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, बस आंखें बंद करनी, इमेजिन एज इफ आई नो टू रिजॉल्व द इशू ऑफ माई हेल्थ व्हाट नीड्स टू बी डन। बस आंखें बंद कर लेना, एक 8 से 10 सेकेंड आप देख लेना, व्हाट नीड्स टू बी डन, इमेजिन एज इफ आई नो टू रिजॉल्व दिस इशू व्हाट नीड्स टू बी डन। बस इतना सवाल अपने ब्रेन से कर लेना, अपने माइंड से कर लेना, वो बहुत सारे सॉल्यूशंस देना स्टार्ट करेगा। तो कोई भी एक सिचुएशन, एक चैलेंज आपके आंखों के सामने आया तो इमेजिन एज इफ आई नो टू रिजॉल्व दिस इशू व्हाट नीड्स टू बी डन। द मोमेंट आई यूज द स्टेटमेंट व्हाट नीड्स टू बी डन, आपका ब्रेन उसका सॉल्यूशन देना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स, तो कहते हैं ना राह जिंदगी एक ऐसा सिलसिला है जिसकी तामीर तेरे इरादों से हुआ करती है। अपने इरादे अगर बदल गए, व्हाट नीड्स टू बी डन, सो आपको सॉल्यूशंस दिखेंगे। अगर आपको लगे कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ लोग कहते हैं ना कि नथिंग कैन बी डन, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि समथिंग मस्ट बी डन। अब ये क्या होता है, समथिंग मस्ट बी डन, आई एम नॉट गोइंग टू समथिंग, समवन एल्स वुड बी डूइंग। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है आई एम गोइंग टू डू समथिंग। सो राह जिंदगी एक ऐसा सिलसिला है जिसकी तामीर तेरे इरादों से हुआ करती है। तो कहते हैं ना कि हर राह हर मोड़ हर डगर, हर राह हर मोड़ हर डगर, घर तुम साथ चले खुद के तो सारा जमाना साथ हो जाना है। तो पूरी दुनिया आपके साथ में कब होगी, जब तुम खुद के साथ में रहोगे। इधर उधर सॉल्यूशंस नहीं ढूंढने, अपने ब्रेन को ये आदत दीजिए। ये लाइन सब लोग याद रख लेना, इसको एज इफ टेक्निक कहते हैं। इमेजिन as if I know to resolve this issue what needs to be done। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस करना, हाँ एक चैलेंज मेरे सामने आ चुका है, इससे मैं भाग नहीं सकता। तो फर्स्ट इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टिंग, यस द सिचुएशन इज देयर, ये हो गया है अभी, उसको वापस तो हम बटन दबा के चेंज नहीं कर सकते। सो फर्स्ट एक्सेप्टेंस एंड देन इमेजिन एज इफ आई नो टू रिजॉल्व दिस इशू व्हाट नीड्स टू बी डन। बस करते जाइएगा और देखिए आपका लाइफ एक एफर्मेटिव तरीके से आगे बढ़ता जाएगा।
तो बाहर कुछ नहीं देखना है, सब कुछ अंदर देखना है। अगर तुम साथ चले खुद के तो सारा जमाना साथ हो जाना है। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रजेश ट्रस्की, आई एम अ टीचर, ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। हर हफ्ते ऐसे ही कुछ मुद्दों के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।